अब तक आपने देखा। आज के बाद मेरा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। विक्रांत खन्ना और कल्याणी गायकवाड़ की कहानी यही खत्म होती है। जब से मैंने तुम्हें साइन किया है कल्याणी की जगह, वो बहुत ही नाराज हो गई है मुझसे नफरत करने लगी है। जो इंसान अपनी बीवी बच्चे के बारे में झूठ बोल सकता है, वो इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता। और तुम ऐसे आदमी पे विश्वास करके मेरी दोस्त पे आरोप लगाएगी? हाँ, पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना रखा है मेरा, और सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, फिर भी तू उसे अपना दोस्त कह रही है केतकी? अब देखिए आगे। तेरी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या रही है केतकी? कि तूने हमेशा अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर ज्यादा भरोसा किया। सारी समस्या सिर्फ इसीलिए हो रही है ना क्योंकि हम दोनों ने एक ही पेशा चुना है। अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं कभी गायिका बनती ही नहीं। ताई, अगर मुझे पता होता कि तुझे इतनी दिक्कत होने वाली है ना, तो मैं गाना हमेशा के लिए छोड़ देती। किस बात से दिक्कत? क्यों होगी मुझे दिक्कत? ताई, साफ पता चलता है तुझे होती है दिक्कत। और झूठ मत बोल, प्रतिमा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तू उनके ऑफिस में गई थी, तूने उनसे झगड़ा किया, हाँ, तूने हंगामा खड़ा कर दिया इस बात पर कि उन्होंने जर्नलिस्ट को ये कैसे बता दिया कि उन्होंने मुझे चुना है, तुझे नहीं। क्या? हाँ, ऐसा लगता है ताई कि तुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तेरी गायकी के लिए सबसे बड़ा खतरा हूँ। तुझे वाकई ऐसे लगता है कि तेरी गायकी मेरे लिए खतरा है? प्रतिमा जी ने तुझे कुछ तोहफे क्या दिलवाए, तुझे कुछ पार्टियों में क्या लेकर गई, तुझे स्टार बनने के झूठे सपने क्या दिखाए? तू तो पूरी तरह से उसके पक्ष में चली गई। अपने ताई को भूलकर कुछ भी बकी जा रही है। देविका, तुझे नहीं लगता आजकल केतकी और कल्याणी कुछ ज्यादा ही लड़ रही हैं? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बिल्कुल मतलब बिल्ली और चूहा उनकी तरह लड़ रही हैं। तुझे क्या लगता है इन दोनों में चूहा कौन है और बिल्ली कौन है? नहीं समझती ना? मैं बोलती हूँ, उसमें से ना कल्याणी चूहा है। वो धीमी धीमी आवाज में चूं 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 करती रहती है, और केतकी बिल्कुल बिल्ली की तरह जोर से चिल्लाती है। मैं बकवास नहीं कर रही, अभी भी चिल्ला रही है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। प्रतिमा जी ने मुझे बताने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी, पता है। लेकिन आज साफ दिख रहा है ताई, तू मुझसे जलती है। तू मेरी खुशी देख ही नहीं पा रही है। तू इतनी इनसिक्योर है कि तुझे हमेशा डर रहता है कोई तेरे से आगे पहुंच जाएगा। तू चाहती है कि तू मुझे अकेले और रोते हुए देखे। मुझे अब पता चल गया है ताई, मैं क्या तेरे साथ प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही थी। प्रतियोगिता तो तेरे बस के बाहर है। तू तो प्रतियोगी को खत्म कर देना चाहती है ताकि तेरे रास्ते में कोई ना हो और तू देश के नंबर 1 गायक। मुझे लगता है देविका, हमें चूहे की मदद करनी चाहिए। उसे जरूरत है हमारी। चल लेके चल। नहीं नहीं, वो उनका मामला है, वो निपट लेंगे आपस में। अरे नहीं, उससे नहीं होगा, हमको जाना चाहिए। अरे नहीं, वो सुलझा लेंगे आपस में ना। आप चलिए, आराम कीजिए। अरे आप चलिए। तुम बिल्कुल समझती नहीं है मेरी बात। उसको मदद की जरूरत है। अब सो जाइए ना। किस पर हाथ उठा रही हूँ मैं? किसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ प्रतिमा जी का असली चेहरा? उसी को जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब तू प्रतिमा जी की आर्टिस्ट हो गई है ना? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है ना तूने उसके साथ? फिर तो साफ जाहिर है ना कि मैं तुम दोनों की दुश्मन हो गई। अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। विक्रांत जी का यहाँ अचानक आना, मीडिया का यहाँ आ पहुंचना, ये कोई संजोग नहीं हो सकता। ये तुम दोनों की मिली भगत है। मुझे नीचा दिखाने के लिए दुश्मन हूं ना मैं तेरी, प्रतियोगी हूं ना मैं तेरी। आज से तू मेरे लिए मर गई केतकी। आज से तू मेरी कुछ नहीं लगती। बहुत
छोटी सोच है तुम्हारी। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ये काम करूंगी 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 और करके रहूंगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। नहीं, तू वही करेगी जो मैं तुझसे करने कहूंगी, समझी? हम वो क्यों नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं? क्योंकि केत की जिंदगी में ना हम जैसा चाहते हैं वैसे कभी होता नहीं है, और ये बात की समझ तुम्हें जितनी जल्दी आए ना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वहीं रुक जा, अंदर आने की कोशिश भी मत करना। ये मेरा घर है, कल्याणी गायकवाड़ का घर। आज से तू मेरे लिए मर गई केतकी। आज से तू मेरी कुछ नहीं लगती। क्या कर रही है केतकी तू? मैं जा रही हूँ। क्यों जा रही है? पागल हो गई है क्या? कहाँ जा रही है तू अभी इस हालत में? मैं जा रही हूँ मेरे घर छोड़ के। मैं क्यों रहूँ उसके सामने? अगर वो मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती है तो मैं क्यों रहूँ उसके हमेशा? शांत हो जा, तू शांत हो जा। और ये घर सिर्फ कल्याणी ताई का नहीं है, तेरे आई का भी तो है। और क्यों तू कल्याणी ताई के बारे में इतना सोच रही है? और केतकी, इस हालत में तू कहाँ जाएगी? और तेरे जाने के बाद तेरे आजी का और तेरे आई का क्या होगा? उनके बारे में तो सोच। और तू अब अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरा बच्चा भी तो है। शांत हो जा और ये रोना बंद कर। मैं कितनी अकेली हूँ मेघा। केतकी, तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। केतकी, मैं तेरी कल्याणी ताई तो नहीं, लेकिन तू मुझे अपनी बहन तो मान सकती है ना? बहन मत बोल, कितना बुरा शब्द है। मुझे नफरत है उस शब्द से, पता है? शांत हो जा केतकी, तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। ताई, अगर मुझे पता होता कि तुझे इतनी दिक्कत होने वाली है ना तो मैं गाना हमेशा के लिए छोड़ देती। तू मेरी खुशी देख ही नहीं पा रही है। तू इतनी इनसिक्योर है कि तुझे हमेशा डर रहता है कोई तेरे से आगे पहुंच जाएगा। तू चाहती है कि तू मुझे अकेले और रोते हुए देखे। ताई, सरप्राइज। कल्याणी, रो ले बेटा, रोकर अपना जी हल्का कर ले। आज केतकी ने सारी हदें पार कर दी आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इतना जलील करेगी। पता है आई, उसने मुझे क्या कहा? कि मुझे लगता है कि वो मेरी गायकी के लिए खतरा है। उसने कहा कि मैं उससे जलती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा तरक्की करेगी। आज तक मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया है, मैंने उसे जो कुछ बुरा करने से रोका है। उसे लगता है कि वो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं उसे अपने काबू में कर लूं, ताकि वो मुझसे आगे ना बढ़ पाए। तू ही बताई, अगर मेरे
अपने बहन को कुछ गलत करने से रोका है। मैंने क्या गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया तूने बाड़ा। कभी कभी इंसान गलती नहीं करता है, लेकिन परिस्थितियां गलत हो जाती हैं। तुम दोनों के झगड़े की यही वजह है, परिस्थिति गलत है। नहीं आई, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं आपकी नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। आज से केतकी अब मेरी कुछ नहीं लगती। नहीं बाड़ा, हाय, आज से केतकी मेरे लिए मर गई है। कल्याणी, हाय, आज से केतकी मेरे लिए मर गई है। ए, क्या कर रही है तू? वो हम सब्जी काट रहे हैं आज। सब्जी का ये भी कोई समय है सब्जी काटने का? चल जा भाग और सफरचंद ला। अभी सफरचंद कौन है? कहाँ से लाऊं कार? रसोई घर से, और कहाँ से? ये सफरचंद अपने घर में रहत है और हमका पता ही नहीं। अपने घर में क्या बकवास कर रही है तू? अरे रसोई घर में, फ्रिज में होगा, जा ले आ। तैयार सफरचंद को फ्रिज में बिठा दिया है। पागल औरत, कुछ समझती नहीं है। क्या हुआ? अरे तू भी कैसी कैसी नौकरानियां रख लेती है। मैंने इससे सफरचंद मांगा, न जाने क्या क्या बकवास कर रही है तब से। हम सच कह रहे हैं मैडम जी, हमका नहीं मालूम ये सफरचंद कौन है और कहाँ रहता है। अरे सफरचंद मतलब सेब, मराठी में सफरचंद कहते हैं उसको। जा ले आ। अरे दैया, तू भी ना किसी को भी घर ले आती है और नौकरानी बनाती है। जब से ब्याह के आई है तब से समझा रही हूँ मैं, अभी तक नहीं समझी। अब क्या इस बेवकूफ को समझाऊं? क्या हुआ देविका? ऐसे रोंदू चेहरा क्यों बनाया है? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? इधर देविका, तू रो रही है? क्या हुआ बता। भाई सब कुछ बिखर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे संभालूं सब। आपके बेटे और बाड़ू के जाने के बाद ये परिवार कभी एक हुआ ही नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे से नफरत करती हैं। कैसे संभालूं? सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। कुछ नहीं होगा हमारे परिवार को, कुछ नहीं होगा। एक तू ही तो है जिसने इतने सालों से हमारे परिवार को बांध के रखा है। बड़ी हिम्मत वाली है तू। कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी ये सब जाके देविका से नहीं कहना, वरना सर पे बैठ जाएगी मेरे, समझी? नहीं बताऊंगी। चल जा, अब तेरी लाडली नौकरानी को सफरचंद मिला के नहीं दे। देखते। अरे बस अकेले ही मुस्कुराएगी या मुझे भी बताएगी इसमें क्या लिखा है? आई मैं तो सिर्फ मुस्कुरा रही हूँ, आप पढ़ोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। अरे तो बता ना क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, छोटी बहन की गोद भराई में हुआ पूर्व प्रेमियों के बीच तमाशा। कल जानी मानी गायिका कल्याणी गायकवाड़ के घर में हुई
उसकी ही छोटी बहन केत की मिस्त्री की गोद भराई। इस गोद भराई के दौरान एक बड़ा तमाशा देखने को मिला। ये तमाशा हुआ खुद कल्याणी गायकवाड़ और उसके पूर्व प्रेमी विक्रांत खन्ना के बीच। सूत्रों की माने तो ये सब कुछ झूठा प्रचार पाने के लिए जानबूझकर किया गया था। वजह थी कल्याणी गायकवाड़ को फिल्म जगत में काम न मिल पाना। कल्याणी गायकवाड़ गायकी में अपना करियर फिर से बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इन अखबार वालों का तो जवाब ही नहीं है। ये तो खीर में भी मिर्च मसाला डालकर पाव भाजी बना सकते हैं। कल्याणी को तो पता भी नहीं था कि विक्रांत आने वाला है। अब देखना, कल्याणी की इज्जत की अब धज्जियां उड़ जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेघा, ये तेरे और काकू के अलावा किसने पढ़ा है? ठीक है, किसी को बताना भी मत, ठीक है? ये मैं अपने पास रखती हूँ। केत की अपना बहन जगत कब छोड़ेगी भगवान ही जाने। उसे अब भी पता नहीं चल रहा कि उसकी बहन कितनी बड़ी घटिया और बदमाश है। कोई बात नहीं, केतकी को कल्याणी का असली चेहरा तो हम दिखाएंगे, जैसे आज तक दिखाते आ रहे हैं। आई, आज का अखबार कहाँ है? वो कल्याणी ताई आज अखबार नहीं आया। क्या? अखबार बाद में पढ़ लेना, पहले बैठो नाश्ता कर लो। केतकी कहाँ है? आजी, उसे भूख नहीं है। तुझसे पूछा था मैंने, हाँ? चुप बैठ। तूने कभी ध्यान दिया है देविका? हमारे घर में ये जो चोर लोग आए हैं ना, सब घुसे बैठे हैं, तब से हमारे घर में समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। मैं केतकी को लेके आती हूँ अभी। केतकी, कहाँ झालं बाळा? मैंने सुना तुझे भूख नहीं है? हाँ जी, मन नहीं कर रहा मेरे को। ऐसे कैसे मन नहीं है? चल खाना खाने चल। हाँ जी, सच्ची में नहीं कर रहा है। बेटा, तू खाना नहीं खाएगी तो मेरे नन्हे से मुन्ने से पर पोते को कैसे मिलेगा खाना, है ना? ये खाना खाना पड़ेगा। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं चलेगी। मैंने कहा खाना खाने के लिए चल तो चल। आजा मेरी अच्छी बच्ची। कल्याणी, उठ जल्दी से उठ। दोनों एक दूसरे को गले लगाओ। बहुत भूख लगी है मुझे। जब तक तुम दोनों एक दूसरे को गले नहीं लगाओगे, मैं नाश्ता नहीं कर सकती ना। जल्दी जल्दी। तुम्हारे लड़ाई झगड़े सब बाद में, पहले नाश्ता करो। बैठो, नाश्ता करो। अरे एक मिनट, अरे मत रोको मुझे, कह रहा हूँ।
हटिए ना सामने से। प्लीज सर, एक अरे आप हटेंगे नहीं, हटेंगे। अरे मेरी बीवी का घर है। काय चालू आहे बाहेर? हटो सामने से। हटो, मैं कह रहा हूँ, हटो। प्लीज, जोर ऐसे नहीं कर सकते। आने दीजिए इनको। हटिए। तो बच्चे के बाप के बगैर गोद भराई की रस्म कर भी लिया आप लोगों ने। बहुत अच्छे। तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? आप चाहते क्या हैं? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे बच्चे के फंक्शन में मुझे दूर रखने की? आप इस बच्चे के पिता जरूर होंगे सौराब जी, लेकिन ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा के लिए। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। सौरभ,